हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित राठौर विजन एकेडमी का ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ पर आयु पढ़ रहे थे, एजेस वाले क्वेश्चंस को हम देखते हुए चल रहे थे। हमने यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम तीसरा टाइप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो, तीसरे टाइप को शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको बेसिक बता देते हैं। उस बेसिक को लेते हुए अपन आगे चलेंगे, ठीक है। बेसिक्स को देखते हुए अपन आगे चलेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे कि मेरे पास ये है, एक मेरे पास माता और मैं ले लेता हूँ पिता, ठीक है। माता और क्या है मेरे पास, पिता। माता की मेरे पास अगर मैं वर्तमान एज ले लूँ कि माता की वर्तमान एज कितनी है मेरे पास 40 साल और पिता की कितनी है मेरे पास 45 साल। पिता की कितनी है मेरे पास 45 साल। तो देखो, माता की एज 40 साल है और पिता की आयु मेरे पास 45 साल है। अभी माता और पिता की अगर वर्तमान अगर मैं योग देता हूँ इनकी आयु का, तो योग कितना होगा टोटल मेरे पास, कितनी होगी मेरे पास 85 साल। कितनी होगी मेरे पास 85 साल। अब अगर मैं बोल दूं कि 5 साल बाद, तो देखो 5 साल बाद अगर मैं बोल रहा हूँ तो 5 साल माता जी भी बढ़ेगी और 5 साल पिताजी भी बढ़ेगी। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर 5 साल में इसको बढ़ा दूं यहाँ पर, तो ये कितने का हो जाएगा? 5 साल इसको मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो ये कितने का हो जाएगा मेरे पास 45, और 5 इसको बढ़ाऊंगा तो ये कितने का हो जाएंगे मेरे पास 50 के। तो देखो, अब योग कितना हो गया मेरे पास, अब योग कितना हो गया मेरे पास 95 साल हो गया। 95 हो गया मेरे पास 95 साल। पहले योग कितना आ रहा था, 85 वर्ष आ रहा था। अब मेरे पास योग कितना आ रहा है, 95 वर्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन में बोला जाता है कि 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष पिताजी की भी बढ़ेगी, 5 वर्ष माता जी की भी बढ़ेगी। या फिर आया आपके पास ए और बी टर्म, तो ए की टर्म 5 साल ए का भी बढ़ेगा और 5 साल बी का भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 5 वर्ष पहले, तो 5 कम हो जाएगा किसका, पिताजी का भी, और 5 कम हो जाएगा आपके पास माता जी का भी। तो यहाँ पर मैं टोटल कितना कम करूंगा 10। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना होगा मेरे पास 75 होगा। कितना होगा मेरे पास 75 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को अपन देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, यदि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है मेरे पास 100 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है मेरे पास 100 वर्ष। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा था आपको, कितना दे रखा था आपके पास 2 अनुपात कितना दे रखा था आपको 1 दे रखा था। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, पिता और क्या दे रखा है आपको पुत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा आपको 100 साल। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं वर्तमान की बात करूँ, किसकी बात करूँगी, वर्तमान की, तो वर्तमान योग पिता और पुत्र का कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है। और आपसे बोला है कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको 2 अनुपात कितना दे रखा है 1। तो वर्तमान से 5 साल पहले, कितने 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं इसकी पिता और पुत्र की रेशो की बात करूं, तो रेशो कितना दे रखा है मुझे 2 अनुपात कितना दे रखा है मुझे 1 दे रखा है। अब देखो 5 वर्ष पहले का मुझे रेशो दे रखा है और यहाँ पर मुझे वर्तमान योग दे रखा है। वर्तमान योग कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 100 दे रखा है। तो अगर 5 साल पहले की मैं बात करूं तो 5 वर्ष आयु किसकी कम हो जाएगी, पिताजी की भी कम हो जाएगी, और 5 साल किसकी कम हो जाएगी, पुत्र की भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल में इस योग में कितना कम करूंगा यहाँ पर 2। तो 5 साल पहले योग कितने का होगा आपके पास 90 का होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि इस 2 और 1 टोटल कितना बनाएगा ये 3, इस 3 का मान कितना दे रखा है मुझे 90 दे रखा है। कितना दे रखा है 90 दे रखा है। तो ये 90 इस 3 से कितना गुना है आपके पास 30 गुना है। कितना गुना है आपके पास 30 गुना है। कैसे निकाला मैंने, सिंपल सा, इस 90 को मैंने किससे डिवाइड करा 3 से, तो कितना आ गया मेरे पास 3 तारी 9, तो कितना गुना हो गया मेरे पास 30 गुना हो गया। तो मैं क्या करता हूं कि 5 साल पहले की आयु, जैसे कि पिता भी कितने गुना हो जाएंगे आपके पास 30 गुना, तो ये कितने के होंगे आपके पास 60 के, और ये भी कितना गुने होंगे आपके पास 30, तो ये कितना के होंगे आपके पास 30। तो 5 वर्ष पहले पिताजी होंगे 60 के और 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का होगा मेरे पास 30 का। और आपसे यहाँ बोला है कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान से 10 साल बाद बोला है कि वर्तमान से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो, अगर मैं इसमें 5 प्लस कर दूं तो ये कितने के होंगे वर्तमान में 65, और इसमें मैं 5 प्लस कर दूं तो ये वर्तमान में कितने के होंगे आपके पास 35 के, ठीक है ना। मतलब पुत्र कितने का होगा 35 का, और पिताजी कितने के होंगे आपके पास 65 के। बात क्लियर हो रही है ना। अब देखो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो ये आपके पास जो एजेस थी ये 5 साल पहले की थी, और 5 साल बाद आना है मतलब वर्तमान में आना है, तो 5 जो प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो पिताजी हो जाएंगे 65 का और पुत्र हो जाएगा आपके पास कितने का, आपके पास 35 का। अब बात करूं कि 10 साल बाद उनकी आयु का आपने अनुपात पूछा है।
10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो 10 इसमें प्लस करूंगा तो पिताजी कितने का हो जाएगा 75 का, और इसमें 10 ऐड करूंगा तो पुत्र कितना का हो जाएगा आपके पास 45 का। बस रेशो की बात करिए, सिंपल सा रेशो बनाओ। देखो 15/5 की कितनी हो जाएगी आपके पास 75, और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 45, तो कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास 5 अनुपात कितना निकल कर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास। बात क्लियर हो रही बेटा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस अपने इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, है ना, मैथ बाय अर्पित सर बेटा, मेरे पास मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर देखो पिता और पुत्र बेटा, यहाँ पर उसने देखो बेटा, यहाँ पर क्या बेटा पिता और क्या बेटा यहाँ पर आपका पुत्र, क्या बेटा पिता और क्या है बेटा कि वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा बेटा 60। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी बेटा 5 गुना। 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ये पिता जो है वो पुत्र का कितना गुना है बेटा आपके पास 6 गुना है, तो सॉरी 5 गुना है। तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी आपसे ये पूछा गया है। तो देखो अगर मैं यहाँ से सिंपल सा बात करूँ कि मेरे पास यहाँ पर कर लेता हूँ बेटा कि यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे फादर, और यहाँ पर क्या होगा बेटा आपके पास सन। ठीक है, तो अगर पहले मैं अगर वर्तमान की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा वर्तमान की, किसकी बात करूँ वर्तमान की, किसकी बात करूँ बेटा वर्तमान की। तो यहाँ पर देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है बेटा आपको 60 दे रखा है। मतलब ये और इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा 60। अब देखो 6 वर्ष पूर्व क्या बोला गया है कि पिता पुत्र की आयु के कितने ही, पिता पुत्र की आयु के कितने गुना 5 गुना। कितने वर्ष पहले बेटा 6 वर्ष पहले। तो यहाँ से 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बेटा 6 वर्ष पहले जो पिता जो होंगे वो पुत्र का कितने गुना होंगे बेटा 5 गुना। अब 6 वर्ष पहले की बात आ रही है, तो 6 वर्ष आयु किसकी कम होगी पुत्र की भी होगी, और 6 वर्ष आयु किसकी कम होगी बेटा पिता की भी होगी। तो टोटल कितना योग कम होगा आपके पास 12। तो यहाँ से अगर मैं 12 योग कम कर लूँ तो मेरे पास योग कितना बचेगा बेटा मेरे पास 48। कितना योग कम करूंगा बेटा मैं 12, तो मेरे पास योग अब कितना बचेगा बेटा मेरे पास 48 बचेगा। देखो रेशो मेरे पास टोटल कितना हो रहा है 5 और 1 कितना हो रहा है बेटा मेरे पास 6। कितना हो रहा है बेटा 6। बात क्लियर हो रही है। तो देखो इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो गई बेटा आपके पास 48। मतलब कितना गुना है बेटा 6 8 की 48। कितना गुना है बेटा 8 गुना है, एक नहीं बेटा 8 गुना। तो आप ये वाली वैल्यू को भी कितना गुना कर दो 8 गुना, कितना हो जाएगा बेटा 40। और ये वाली वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी बेटा 8 गुना। तो कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास 8। तो 40 और 8 कितना हो गया बेटा आपके पास 48 हो गया। बात क्लियर हो रही। अब आपसे क्या पूछा गया है बेटा कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, बेटा किसकी आयु पूछी बेटा मेरे पास पुत्र की आयु पूछी। किसकी आयु पूछी बेटा पुत्र की आयु पूछी। तो पहले इसकी वर्तमान आयु बेटा यहाँ पर देखो ये 6 वर्ष पहले की है, तो यहाँ पर 6 प्लस करूंगा मैं, 6 प्लस करूंगा तो ये कितने का हो जाएगा बेटा 8 और 6 कितना का हो जाएगा बेटा 14। पुत्र कितने का हो जाएगा 14। और आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद की, तो इस 14 में मैं 6 और प्लस करूंगा तो पुत्र कितने का हो जाएगा बेटा मेरे पास 20 वर्ष। कितने का हो जाएगा बेटा मेरे पास 20 वर्ष का। बात क्लियर हुई। इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन अपन देखते हुए चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बेटा पिता और पुत्र, क्या बोला गया बेटा पिता और पुत्र। यहाँ पर क्या होगा बेटा पिता और क्या हो जाएगा बेटा आपके पास पुत्र। टाइपिस्ट ने गलती कर रखी बेटा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है बेटा मुझे 28। कितना दे रखा है बेटा 28। 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुना है बेटा 2.5। कितना बेटा 2.5 गुना। अब इसको कैसे करोगे बेटा 7 वर्ष पहले बोला गया है, मतलब आपके पास जो पिता की आयु जो होगी वो पुत्र की आयु की कितनी बेटा मेरे पास पुत्र की आयु की कितनी गुना होगी बेटा 2.5 गुना। मतलब ये फादर की जो आयु होगी बेटा ये सन की आयु की कितनी है बेटा 2.5 गुना है। कितने वर्ष पहले बेटा 7 वर्ष के बाद, सॉरी 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना है। तो यहाँ पर कैसे काम करेंगे, इधर देखो यहाँ से दशमलव हटा, नीचे कितना गया मेरे पास 10, 5 5 की 25, 5 दूनी की 10, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा 2f बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 5s। कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 5s हो जाएगा। तो यहाँ से रेशो निकल कर आ जाएगा बेटा s और किसका बेटा मेरे पास f का मान कितना हो जाएगा बेटा 5 और s का कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा बेटा 5:2।
अब ये 5:2 जो रेशियो आया ना बेटा मेरे पास, ये कितने वर्ष के बाद का आया बेटा मेरे पास, 7 वर्षों के बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा फादर, यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, फादर एंड क्या बेटा मेरे पास सन, क्या बेटा मेरे पास सन। अब यहाँ पर देखो बेटा योग वर्तमान दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो बेटा वर्तमान योग कितना दे रखा है, तो वर्तमान योग कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। किसका बेटा, फादर, और किसका बेटा मेरे पास सन। बात क्लियर हो रही है इतनी। अब आपसे बोला बेटा 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी था बेटा, 2.5 गुना। मतलब रेशियो कितना आया था निकल के बेटा, 5 रेशियो कितना निकल कर आया था, 2। कितना, वर्तमान से कितने वर्ष बाद बेटा, 7 वर्ष बाद। रेशियो कितना हो गया बेटा, 5 रेशियो कितना हो गया बेटा, 2। अब 7 वर्ष बाद मतलब 7 वर्ष आयु पिता की भी बढ़ेगी, 7 वर्ष आयु पुत्र की भी बढ़ेगी, तो टोटल योग कितना बढ़ेगा बेटा मेरे पास, 14 बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 28 प्लस का 14 कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, 42। कितना है बेटा मेरे पास, 42। अब यहाँ पर टोटल रेशियो कितना है बेटा मेरे पास, 7। तो इस 7 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा आपको, 42 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 42 दे रखा है। तो 42 इस 7 से कितना गुना है बेटा आपके पास, 6 गुना। कितना गुना है बेटा आपके पास, 6 गुना है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा बेटा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या पूछा है बेटा आपके पास, गुणनफल पूछा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या पूछा बेटा आपके पास, गुणनफल। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको भी 6 गुना कर दूं तो ये कितना बनाएगा, 35, और इसको भी मैं 6 गुना कर दूं तो ये कितना बनाएगा बेटा मेरे पास, 12। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास 35 वर्ष और 12 वर्ष जो एज निकल कर आई बेटा, ये 7 वर्ष बाद की है, और मुझे कहाँ जाना है बेटा, वर्तमान में जाना है। तो पुत्र की आयु अगर मैं यहाँ से 35 में से अगर मैं 7 कम कर लूँ बेटा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 28। उसी प्रकार में 12 में से अगर बेटा यहाँ पर मैं कम कर लूँ, कितना कर लूँ बेटा, 28 करूँगा। टोटल कितना करना पड़ेगा, 7 ये 30 आएगा बेटा। कितना आएगा बेटा, 30। यहाँ पर देखो 6 पंजे कितना बेटा, 30। तो अगर यहाँ से 7 कम कर लूँगा बेटा मैं, तो पिता की कितनी आएगी, 21, और इसमें से 7 कम करूँगा बेटा तो मेरे पास कितनी आएगी बेटा, देखो यहाँ से अगर मैं 7 कम करूँगा बेटा, 6 दूनी कितने हो जाएगा बेटा मेरे पास, 12। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, 12। तो अगर बेटा 12 में से मैं 7 कम करूंगा तो ये कितना निकल कर आएगा बेटा मेरे पास, 5। लेकिन मामला कहाँ गड़बड़ होगा बेटा, 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु में कितनी बेटा, 2.5 गुना। ठीक है बेटा, रेशियो दे रखा है बेटा, यहाँ पर 42 हो रही थी बेटा। ठीक है ना, क्योंकि 14, 12 और कितने बेटा, 42। ये भी सही है, कहाँ गलती कर रहे बेटा, 7 हो जाएगी, 7 का मान 42, 7 6 42, 6 बजे 30 हो जाएगा बेटा। और उसके बाद कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, 6 दूनी 12, तो 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 कम करूँगा बेटा, 23 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 23। यहाँ से 7 कम करूंगा तो बेटा कितनी हो जाएगी बेटा, पिता की आयु 23, और पुत्र की कितनी हो जाएगी बेटा, वर्तमान आयु बेटा 5। अब देखो वर्तमान आयु का मुझे क्या पूछा था बेटा, गुणनफल, मतलब 23 इंटू 5 का मुझे क्या पूछा है बेटा, गुणनफल। 5 दिया कितना बेटा, 15, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा बेटा, 11। तो उनका गुणनफल कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, 115 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, 115 वर्ष। बात क्लियर हुई बेटा। उसी प्रकार बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा बेटा, एक बार और फिर से समझा देते बेटा। कुछ नहीं है, आपसे बोला गया था बेटा कि जो पिता है बेटा, पुत्र की जो आयु है, पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की बेटा 2.5 गुना होगी, और कितने वर्ष बाद होगी बेटा, 7 वर्ष बाद होगी। तो यहाँ से मैंने बेटा 7 वर्ष बाद का रेशियो निकाला बेटा, 5 रेशियो कितना निकाल लिया बेटा, 2 है ना, 5 रेशियो कितना निकाला बेटा, 2। तो ये रेशियो जो आया था बेटा मेरे पास 5:2, ये 7 वर्ष बाद का आया था, और मुझे योग दे रखा था बेटा टोटल वर्तमान कितना दे रखा था, 28। तो 7 वर्ष बाद मतलब पिता की आयु भी 7 वर्ष बढ़ेगी, पुत्र की भी 7 वर्ष बढ़ेगी, तो टोटल आयु कितनी बढ़ेगी बेटा मेरे पास, 14। तो अब योग कितना हो जाएगा बेटा, 42। मतलब 7 का मान 42 हो गया। ये कितना गुना है बेटा, 6 गुना। तो इनकी आयु भी 6 गुना होगी 30, और इसकी आयु भी 6 गुना होगी, कितनी हो जाएगी बेटा, 12। लेकिन आपसे पूछा है बेटा वर्तमान आयु का गुणनफल, तो इसकी फिर से 7 करो बेटा, तो 23 में से 7 गया, कितना आ गया बेटा, 23। उसी प्रकार 12 में से 7 गया, कितना आ गया बेटा मेरे पास, 5। इनका गुणनफल कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, 115। बात क्लियर हुई। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अपन यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, आया हुआ क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में एसएटी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इधर देखो। यहाँ देखो बेटा, एक पिता उसके पुत्र की आयु का योगफल कितना दे रखा है बेटा आपके पास, 48 वर्ष।
आपसे बोला गया बेटा 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, उस समय की आयु का गुणनफल का कितना है बेटा आपके पास 6 गुना। चलो बेटा ये टाइप चेंज है बेटा, पहले इसका थोड़ा बेसिक बताएंगे बेटा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि यहाँ से टाइप चेंज हो गया बेटा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो बेटा, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है ये देखो बेटा, इसको होल्ड करो बेटा फिर देखेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इधर देखो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यहाँ पर क्या कर लेना बेटा पुत्र कर लेना, क्या कर लेना बेटा पुत्र की आयु की कितनी है बेटा 4 गुना। कितने वर्ष पहले बेटा 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है बेटा, सॉरी 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है बेटा 62 वर्ष। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखो बेटा कैसे काम करेंगे, इधर देखो, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ आपको। इधर देखो मेरे पास बेटा ये पिता है और ये मेरे पास क्या है बेटा पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वर्तमान को रख लेता हूँ बेटा बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही बेटा 6 वर्ष पूर्व की, तो यहाँ से 6 वर्ष पूर्व क्या बोला गया है कि पिता पुत्र की आयु का कितना है बेटा 4 गुना, मतलब पिता 1 होगा बेटा तो पुत्र कितना होगा बेटा मेरे पास 4, पुत्र कितना होगा मेरे पास बेटा 4। अब यहाँ से बोला है बेटा 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना है बेटा 62, मतलब यहाँ से 10 वर्ष बाद बेटा उनका योग कितना दे रखा है बेटा आपके पास, योग कितना दे रखा है बेटा आपको, कितना दे रखा है बेटा 62, कितना दे रखा है बेटा 62। बात क्लियर हुई। अब देखो अगर मुझे वर्तमान में जाना है तो 10 में कम करूंगा, टोटल पिता की भी 10 आयु कम करूंगा और पुत्र की भी आयु 10 कम करूंगा, तो टोटल में कितनी आयु कम करूंगा बेटा, यहाँ पर मैं 20, कितने करूंगा बेटा 20, तो 65 माइनस 20, तो मैं वर्तमान में पहुंच जाऊंगा कि उनकी आयु का योग कितना होगा बेटा मेरे पास 42। लेकिन रेशो मुझे दे रखा है बेटा 6 वर्ष पूर्व का, रेशो मुझे कितने वर्ष का पूर्व का दे रखा है बेटा 6 वर्ष पूर्व का दे रखा है। तो देखो 6 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ से पिताजी 6 वर्ष कम हो जाएगी आयु और पुत्र की भी कितनी वर्ष कम होगी बेटा 6 वर्ष, तो टोटल योग कितना कम होगा बेटा मेरे पास 12 वर्ष। तो यहाँ से अगर मैं 12 और कम कर दूं तो मैं कितने पे पहुंच जाऊंगा बेटा मैं 30 पे, मतलब 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा बेटा 30, मतलब इस 4 और 1 का मान कितना दे रखा है बेटा 30, मतलब 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा मेरे पास 5, 5 का मान कितना दे रखा है बेटा 30। ये वैल्यू इससे कितना गुना है बेटा आपके पास 6 गुना, कितना गुना है बेटा आपके पास 6 गुना। और आपसे क्या पूछा गया है बेटा, वर्तमान आयु का क्या पूछा गया है बेटा आपसे, अंतर पूछा गया बेटा। चलो अंतर हमेशा हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे आपका अंतर बेटा वर्तमान हो, चाहे 6 वर्ष पूर्व का हो, चाहे 10 वर्ष का पूर्व का हो, अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर हमारी आपने 2 टाइप नहीं पढ़े हैं बेटा तो पहले प्रीवियस दोनों लेक्चर देखो बेटा, उसके बाद बेटा आप ये वाली क्लास देखना, तो आपको सब कुछ पढ़ने वाला है। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो यहाँ पर देखो अंतर कितने का है बेटा मेरे पास 3 का, और ये वैल्यू अगर 6 गुना है तो ये वैल्यू भी कितना गुना होगी 6 गुना, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 18 वर्ष। दोनों की आयु का अंतर कितना होगा बेटा 18 वर्ष। और ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं कि रेशो मेरे पास कितना था 4 और कितना था बेटा 1, ये कितने वर्ष पूर्व का था बेटा मेरे पास 6 वर्ष पूर्व का, तो अगर मैं इसको 6 गुना करूं बेटा तो ये कितना होगा मेरे पास 24, और इसको भी 6 गुना करूं बेटा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6, कितना हो जाएगा मेरे पास 6। अब 6 वर्ष पूर्व का है तो 6 और प्लस करूंगा तभी तो मैं वर्तमान में आ पाऊंगा, तो यहाँ पर मैं 6 प्लस करूंगा बेटा, 6 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 6 प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12। देखो 30 और 12 का अंतर कितना मिला बेटा मुझे 18। लेकिन ये सारी प्रोसेस करने की नहीं है बेटा, क्योंकि अंतर चाहे वर्तमान हो आपका, चाहे आपका 6 वर्ष पूर्व का हो, चाहे 10 वर्ष बाद का हो, वर्तमान से आप कितने भी वर्ष पहले चले जाओ, कितने भी वर्ष बाद में आ जाओ, डिफरेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। बात क्लियर हो रही। तो डिफरेंट भी पूछा था इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे देखा कि डिफरेंट 3 का है। अगर ये वैल्यू मेरे पास 6 गुना थी तो मैंने इसको भी कितना गुना बना दिया 6 गुना, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास अंतर कितना निकल कर आ जाएगा 18। ठीक है।